दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, हर जगह उनके लाखों फैन मौजूद हैं जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद और प्यार करते हैं। उनकी सिंगिंग को अपने दिल में रखते हैं। उनका जो भी सॉन्ग यूट्यूब पर आता है मानो कुछ ही घंटों में हर जगह ट्रेंड करने लगता है, चाहे यूट्यूब का शॉर्ट्स हो या इंस्टाग्राम की रील्स। आज उनके यूट्यूब पर मौजूद हर एक गाने में लाखों करोड़ों व्यूज है और उनके कुछ गाने तो टॉप 10 की लिस्ट में भी आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सिंगर की जिसने अपने मेहनत के दम पर और अपने गाने से पॉपुलर होने वाली नेहा कक्कर के बारे में, और जिनको लोग सेल्फी क्वीन के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो आप नेहा कक्कर को जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको नेहा कक्कर के बारे में कई अनसुनी बातें बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप नेहा कक्कर के फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। नेहा का रियल नेम नेहा कक्कर सिंह है और उनका निक नेम नेहू है। नेहा कक्कर का जन्म 6 जून 1988 को भारत के उत्तराखंड ऋषिकेश में हुआ था। नेहा कक्कर प्रोफेशन से सिंगर और एक्टर हैं। नेहा ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई दिल्ली के न्यू हॉलिक पब्लिक स्कूल उत्तम नगर से की। नेहा ने 11th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की है। नेहा जब स्कूल जाया करती थी तब उनके फादर स्कूल के बाहर समोसे बेचा करते थे। स्कूल के बाहर पापा समोसे बेचते थे। सारेगामापा में नेहा ने खुद बताया कि मेरी दीदी ने काफी कम एज में सिंगिंग करना शुरू कर दी थी। वो ऋषिकेश में जगरातों में गाना गाया करती थी और नेहा बताती है कि वो अपनी सोनू दीदी को ही देखकर गाना गाना शुरू कर दी थी। फिर नेहा और टोनी भी सोनू के साथ जगरातों में जाने लगे। सोनू ऋषिकेश में काफी ज्यादा फेमस होने के कारण उनको बाहर से भी जगरातों के ऑफर आने लगे, लेकिन ऋषिकेश में सिंगिंग का स्कोप कम होने के कारण एक दिन सोनू ने अपने पापा को कहा, पापा जितना स्कोप दिल्ली में है उतना स्कोप ऋषिकेश में नहीं, हमको दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। बिना कुछ सोचे नेहा के फादर ने हाँ बोल दिया। फिर उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। सोनू, नेहा और टोनी जगरातों में जाने लगे। बेबी सोनू सोनू दीदी नहीं छोटी सी थी तब से गाती थी। नेहा बताती है कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में पापा ने तो बहुत मेहनत की ही है, पर सोनू दीदी ने हमें और हमारी फैमिली को बचपन से ही बहुत सपोर्ट करने लगी थी। मैं और सोनू दीदी हम लोग बचपन में जब जागरण करते थे। नेहा ने किसी भी प्रकार की सिंगिंग क्लास नहीं ली है। नेहा बताती है कि सारी सिंगिंग मैंने अपनी दीदी से सीखी है और वो ही मेरी इंस्पिरेशन रही हैं। आज मैं सिंगर हूँ तो सोनू दीदी की ही वजह से हूँ। नेहा और सोनू दिल्ली में काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और उनको लाखों लोग पहचानने भी लगे थे। सोनू और नेहा गाना गाया करती थी और टोनी बैक सपोर्ट किया करते थे। साल 2003 में सोनू को एक बॉलीवुड गाना गाने को सिलेक्ट किया गया जिसका नाम था ये सॉन्ग काफी लोगों ने पसंद किया और उस साल का सुपरहिट सॉन्ग भी साबित हुआ। फिर नेहा ने साल 2006 में इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया। तब नेहा 11th स्टैंडर्ड में थी। नेहा इंडियन आइडल में सिलेक्ट हो गई। जिस टाइम नेहा का सिलेक्शन हुआ उसी टाइम नेहा की 11th क्लास के एग्जाम भी थे, लेकिन नेहा बचपन से ही सिंगर बनना चाहती थी। इस वजह से नेहा ने 11th का एग्जाम ना देते हुए इंडियन आइडल में जाने का फैसला किया, लेकिन नेहा इंडियन आइडल में टॉप 8 राउंड से पहले बाहर हो गई। उसके बाद नेहा का दिल टूट गया। उसके बाद इंडियन आइडल से पहचान मिलने के बाद कई प्रोड्यूसर की नजर नेहा पर पड़ी और फिर नेहा को कई गाने के ऑफर आने लगे। फिर नेहा ने खुद का एक एल्बम रिलीज किया जिसका नाम नेहा दी रॉक स्टार था और नेहा ने कॉमेडी सर्कस में भी परफॉर्म किया है। नेहा की एक्टिंग और कॉमेडी को भी काफी पसंद किया गया। उसके बाद नेहा ने साल 2011 में सेकेंड हैंड जवानी गाया जो कि सुपर हिट साबित हुआ। उसके बाद नेहा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी, एक के बाद एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जा रही थी। उसके बाद साल 2011 में हनी सिंह के साथ सनी सनी सॉन्ग गाया था। उसके बाद नेहा को और भी ज्यादा पहचान मिली। फिर साल 2014 में लंदन ठुमकता, मनाली ट्रेंच और साल 2015 में टुकुर टुकुर, साल 2016 में काला चश्मा, माही वे, मिले हो तुम हमको, कर गई चुल, साल 2017 में अक्कड़ बक्कड़, तेरा बॉयफ्रेंड, बद्री की दुल्हनिया, साल 2018 में दिलबर, गली गली, ढोलीडा, सूट पटियाला, आंख मारे, गली के आशिक मेरा होना चाहे, साल 2019 में ओ साकी साकी, याद पिया की आने लगी, तू ही यार मेरा, धीमे धीमे, साल 2020 में गर्मी, साल 2021 में खत तेनू मैं दस्सा, दिल को करार आया, साल 2022 में बारिश में तुम,
साल 2023 में जमाना पार, बूहे बीच, गड्डी काली और भी एक से एक सुपरहिट सॉन्ग दी है। और मैं आपको बता दूं, साल 2017 में नेहा को सारेगामापा लिटिल चैम्प में जज बनने का मौका मिला और साथ ही नेहा को इंडियन आइडल में जज के तौर पर भी सिलेक्ट किया गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है, जिस शो में उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था, आज उसी शो की जज हैं। चलिए अब आपको मिलाता हूँ नेहा कक्कर की फैमिली से। नेहा कक्कर के फादर का नाम ऋषिकेश कक्कर है, नेहा कक्कर की मदर का नाम नीति कक्कर है और उनकी सिस्टर का नाम सोनू कक्कर है जो कि पेशे से सिंगर हैं, और उनके ब्रदर का नाम टोनी कक्कर है जो कि पेशे से म्यूजिक डायरेक्टर हैं। नेहा के हस्बैंड का नाम रोहन प्रीत सिंह है जिससे नेहा ने 24 अक्टूबर 2020 में शादी की। चलिए अब बात करते हैं नेहा कक्कर की इनकम के बारे में। नेहा कक्कर अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट करने के 98 लाख रुपए चार्ज करती हैं और नेहा कक्कर की इंस्टाग्राम में 76.9 मिलियन फॉलोवर हैं और नेहा कक्कर एक फिल्म में गाना गाने के 15 लाख रुपए चार्ज करती हैं और नेहा कक्कर एक स्टेज शो करने के 20 लाख रुपए चार्ज करती हैं। नेहा न केवल सॉन्ग से बल्कि एड से भी अच्छा खासा कमाई करती हैं। नेहा कई सारी कंपनी के एड भी करती हैं जैसे कि बॉट, फ्लिपकार्ट, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट जैसी और भी बड़ी बड़ी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करती हैं। नेहा एक ऐड करने के 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। नेहा का टोटल नेटवर्थ 39 करोड़ रुपए है। चलिए अब बात करते हैं नेहा कक्कर की हाउस कलेक्शन के बारे में। जब नेहा की फैमिली की परिस्थिति ठीक नहीं थी तब वो और उनकी फैमिली ऋषिकेश में किराए के घर में रहा करते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज नेहा कक्कर का ऋषिकेश में एक आलीशान बंगला है और उसमें हर एक सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और नेहा का दूसरा हाउस पोनोरम टावर में है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, जिसमें वह अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। चलिए अब बात करते हैं नेहा कक्कर की कार कलेक्शन के बारे में। BMW जिसकी प्राइस है 1.85 करोड़ रुपए, मर्सिडीज बेंज GL 350 जिसकी प्राइस है 1.10 करोड़ रुपए, रेंज रोवर जिसकी प्राइस है 1.5 करोड़ रुपए, ऑडी Q7 जिसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपए, मर्सिडीज बेंज CLA जिसकी प्राइस है 77 लाख रुपए। और भी एक से एक कार उनकी कार कलेक्शन में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।